बुंदेलखंड फिल्म उद्योग। अरे ये बंद हो गया क्या? है? लाइव पे गया मैं कुछ तो, हाँ लगा आवाज। इसमें दिखेंगे ना, हाँ इधर दिखेंगे ना कमेंट, हाँ इधर हाँ। सब। लाइव कमेंट ना। नहीं ये उड़ जाता है ना। नहीं नहीं, ये आना चालू है। नमस्कार, राम राम सबैयन को, जितने भी देखे वाले बहन भैया हैं सबको सवेरे सवेरे की राम राम। हमारे रंजन भैया और हमारे आरिफ भैया की मंशा थी कि एक बार हम फिर से आप लोगों के सामने आए। सो आज हम फिर आपके सामने हैं। बस एक बार जस्ट कि हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, तो तनक पूछ बजा। रंजन भैया गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आवाज़ आ रही है हमारी? हाँ रंजन भैया थोड़ा सा रिप्लाई करें। आरिफ भैया अगर आवाज़ आ रही हो तो। हाँ, तो बड़ा अजीब सा मीडियम है, पता नहीं चलता कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हमने कहा एक बार हम जरा पता कर लें। अ, सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले हम जो है याद कर वो चाहें अपने हमारे गुरुओं के गुरु इब्राहिम अलकाजी साहब को। कल ही उन्होंने इस दुनिया से विदाई ली है, और ये हम सभी थिएटर वालों के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है कि हमारे बीच आज एक ऐसी पर्सनालिटी नहीं है जिन्होंने इस नाटक की दुनिया को, इस फिल्म की दुनिया को बहुत कुछ दिया है। बहुत सारे एक्टर दिए हैं, बहुत सारे नाटक दिए हैं, और एक एक ऐसा नाटकों का साम्राज्य दिया है जो शायद ही कोई आगे दे पाए। इब्राहिम अलकाजी साहब को के चरणों में मेरा सत सत नमन। राम 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 आरिफ भैया, राम राम। हाँ आज थोड़ा सा टेक्निकली हम सही हैं। उस दिन के लिए हम क्षमा चाहेंगे। बहुत लोगों ने जो है हमसे संबंध करने की कोशिश करी, लेकिन कर नहीं पाए। काहे कि हमें हमारे लैपटॉप में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी हम समझ पढ़ नहीं पा रहे थे नीचे को आ रहा को नहीं आ रहा। तो इब्राहिम अलकाजी साहब को याद करने के साथ साथ हम जो है आगे बढ़ें थोड़ा सा। तो उस दिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो छूट गई थी, क्या कि हमारा भी पहला टाइम हतो कि भैया चलो लाइव आउने हैं। अब का है, इतनी चीज़ें दिमाग में भरी हैं, हमारी समझ में नहीं आ रही थी का सुनाए का नहीं सुनाए। तो बहुत सारे दोस्त ऐसे थे कि जिन्होंने हमसे जो है बाद में फिर फ़ोन करके बोलो कि नहीं भैया एक बहुत अच्छी चीज़ जा भी छूट गई, जा भी छूट गई, इनको भी नाम लेना। तो हम आज कोशिश करें कि उस दिन जो जो छूट गए थे वे आज हम इनमें उन सबको याद कर पावें, और कछु घटनाएं हम वे भी सुना पावें कि जो हमसे उस दिन छूट गई थी, अच्छी घटनाएं थी। तो शायद आप लोगों को अच्छी लगेंगी। अरे भैया नमस्कार। थैंक यू थैंक यू। तो बात उन दिनन की है जब हम छोटे हते और नाटकन के लाजे, मतलब गाने का एक जो पक्ष था वो पूरी तरह से दिल से उतर चुका था। मालूम चल गया था कि नहीं मैं गा नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ अभिनय की क्षमता को लेके मेरे अंदर थोड़ा सा विश्वास जगा कि हमारे सुशील कुमार जी जो थे। तो अरे संजय भैया, राम 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 राम।
तो थैंक यू संजय भैया, थैंक यू। तो सुशील कुमार जी सिन्हा ने इतना कॉन्फिडेंस दे दिया था कि हाँ नहीं, नाटकों में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन नाटक कर भी नहीं मिल रहे थे, का करें का करें का नहीं करें। काहे कि स्कूल में भी 15-15 20-20 मिनट के नाटक होते, और टीचर भी जो दो चार हथे सुबह ही करवा लेते नाटक। तो उनके भी फिक्स नाटक हथे के बहू की विदा करा दो, जो करा दो वो करा दो। बे नाटक नहीं कर पा रहे थे जो हमें करने थे। तो अब का करें का नहीं करें। तो अब अपनी जो है, जो अंदर की जो भड़ास है वह तो निकालने हैं। तो चलो अब सिन्हा साहब को ही हमने ज्वाइन कर लो। अच्छा, सिन्हा साहब का जो हमारे गुरु रहे हैं, इनिशियल गुरु रहे हैं, उनका जो था, उनका म्यूजिकल बेस था, उनका मतलब म्यूजिक पढ़ाना बेस था। लेकिन साथ में उनके पास एक डांस का भी ग्रुप था जो बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने राई, सैरा, मयूर, ये बहुत सारे डांस ऐसे हैं जो नेशनल लेवल पे भी किए, लोकल लेवल पे भी किए। राहुल भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हमने उनके संगे जो है डांस में ज्वाइन कर लिया, और शुरुआती जो हमारी प्रैक्टिस हुई नाटक के साथ साथ डांस भी चलता रहा, फोक डांस। तो फोक डांस में मज़ा भी आने लगा। माँ साहब बड़े हमारे खुश कि लड़का जो है बड़ा इंटेलिजेंट है, और डांस के जो स्टेप हैं बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो वे सब चीज़ें चल रही थी। तो डांस करते करते हम लोग एक बार डांस लेके गए दिल्ली। मैं एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जो जो बहुत कम लोगों को मालूम है। और उस वक्त हमारे गुरुजी बहुत नाराज़ हुए थे। आज मैं उनसे पूरी तरह से क्षमा मांगता हूँ इस घटना के लिए। दिल्ली में हम लोग डांस कर रहे थे, तो हमें कटनी के ग्रुप के कुछ लोग मिले और उन्होंने बोला कि आप लोग नाटक नहीं करते हैं क्या। तो सिन्हा साहब ने बोला नहीं, हम लोग नाटक तो नहीं करते हैं। तो मुझे एकदम से तपाक से बोला आया, मैंने कहा नहीं नहीं, करते करते क्यों नहीं करते हैं। तो सिन्हा साहब ने मुझे उस वक्त डांट दिया। तो मैं थोड़ा हट गया। तो अब ये हुआ कि मुझे वो बात ना एकदम से दिमाग में घूमने लग गई मेरे। क्या कटनी में कोई ऐसी किरण संस्था नाम की कोई संस्था है जो ऑल इंडिया कंपटीशन कराती है, बहुत बड़े लेवल पे कराती है। खैर हम लोग वापस आ गए, डांस करने लगे, सिन्हा साहब के यहाँ रिहर्सल करने लग गए। तो उस वक्त मैं बड़ा जूनियर आर्टिस्ट हुआ करता था सिन्हा साहब के यहाँ पे। हमीद साहब, काशीराम जी कौशल, ये सब बड़े लोग हुआ करते थे वहाँ पे। तो सिन्हा साहब ने पूछा कि हमीद हमीद कटनी जाओगे नाटक लेके। तो हमीद साहब बोले कल क्या करेंगे नाटक ले जाके, अपना डांस है, डांस बढ़िया है। तो हमें लालच तो आया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि हम कह दें कि हमें जाना है। तो हम जो है दूसरे दिन गए, और हमें मालूम था कि वो किरण का जो लेटर है। अरे मयंक भैया, नमस्कार नमस्कार। आज हम राजुल की बात भी करने वाले हैं मयंक भैया। तो हम जो है दूसरे दिन दोपहर को गए, तो उनकी लड़की बैठी थी, तो बिटिया उनकी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे है गुड़िया, माँ साहब ने भेजा है मुझे स्कूल से, यहाँ पे किरण का ना एक लेटर रखा है, अगर तुम दे दो तो उसमें से लेटर एड्रेस देखना है मुझे। तो उस बेचारी को क्या पता कि माँ साहब ने मुझे भेजा कि नहीं भेजा है। तो उसने हमारे बाहर ही एक हॉल हुआ करता था, उसके ऊपर अलमारी थी। मुझे मालूम था कि माँ साहब के सारे लेटर वहीं रखे रहते हैं। मैं उस चीज़ के लिए क्षमा मांगता हूँ गुरु जी से। तो उसने जो है वो लेटर उठा के दिया, और मैंने उसमें से एड्रेस नोट किया, मैंने वापस लेटर दे दिया, दे के और मैं चला आया। अब वो घटना बाद में उसने पापा को बताई नहीं बताई मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, उसका रिएक्शन कुछ दिन बाद बहुत वो हुआ। मैं वहाँ से सीधा कटनी पहुँचा, और कटनी जाके मैंने वहाँ पे जो नाटक कंपटीशन होने वाला, ललितपुर का उस वक्त पहला ऐसा ग्रुप था जिसने किसी ऑल इंडिया कंपटीशन में भाग लिया था नाटक में। तो उस वक्त मैंने एक नाटक लिखा था, देश जल रहा है। समसामयिक नाटक था, बड़ी घटनाएं हो रही थी उस वक्त देश में। तो उसको लेके मैंने एक नाटक लिखा, और वो लेके हम जो है वहाँ पहुँचे, कटनी। और कटनी जब हमने नाटक किया, तो वो घटना मुझे इसलिए याद है कि उस समय मैं बहुत छोटा था, और मुझे नहीं मालूम था कि मैंने एक छोटी सी घटना के माध्यम से एक कितनी बड़ी बात बोल दी है।
तो एक सीन था जिसमें चार लड़के खड़े हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और चारों को घाव है, तो उनका थोड़ा थोड़ा ब्लड लेके मैं अपने हाथ पे लेता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि अब बताओ इसमें से कौन सा हिंदू का है और कौन सा मुसलमान का है। तो ये बात जो है क्रांतिवीर में बहुत बाद में फिल्म में आई। ये बात मैंने कटनी ऑल इंडिया नाटक कंपटीशन में बहुत पहले ही मैंने अपने नाटक में लिख दी थी। और उस चीज़ की जो महत्ता है मुझे तब पता चली जब उस वक्त मिस्टर विनोद रस्तोगी थे। वो विनोद रस्तोगी जो है वो हमारे नाटक के जज बन के आए थे, तो उन्होंने मुझे स्पेशली अपने रूम में बुलाया कि तुमने ये नाटक कहाँ से लिखा है। मैंने कहा जो अखबार की कटिंग्स होती हैं उसमें से ही लिखा है मैंने। तो उन्होंने बोला ये बात तुम्हें कहाँ से। मैंने कहा ऐसे ही डिस्कशन चलते चलते ये लगा कि नहीं, जब खून का जो है हमें रंग पता नहीं चलता है तो हमने धर्म कैसे बांट दिए। तो उस चीज़ से वो बहुत इम्प्रेस हुए थे, और मुझे एक स्पेशल प्राइज़ दिया था राइटिंग में। तो वो घटना मुझे बहुत अच्छे से याद है। और वो पहला मौका था जब ललितपुर से एक इंटरनेशनल नाटक कंपटीशन में हम लोगों ने भाग लिया था, जिसमें हमारे, मैंने शुरू में बताया था, हमारे जो राघवेंद्र जी थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। अच्छा, हमारे अनूप जी जुड़ गए। अनूप जी नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। तो थैंक यू संजय भैया, थैंक यू। तो वहाँ पे हमारे राघवेंद्र भैया का काम था। मैं शुरू से नाटकों को बहुत आगे देखता था कि हमारे जो ट्रेडिशनल नाटक होते थे वो नहीं, मैं देखता था कि यार इसको एडवांस कैसे बना सकते हैं, इसको एडवांस कैसे बना सकते हैं। फिल्मों का थोड़ा सा प्रभाव भी था, तो हम लोगों ने बाकायदा देश जल रहा है को ऐसे 3D में लिखा, जिसको जो है जैसे फिल्मों में नहीं आता एक नंबरिंग टाइप से, ऐसे ही जैसे नाटक शुरू होता है तो ढन 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 देश जल रहा है। तो उस टाइप से, हालांकि आप बचकानी लगती हैं लेकिन उस टाइम में वो बहुत अच्छा लगता था। एक हमने बाकायदा एक हवाई जहाज़ बनाया हमारे राघवेंद्र जी ने, और हवाई जहाज़ को बना के, अब चूंकि सारे लोग स्टेज पे थे और बैक स्टेज में पटाखे फोड़ने वाला कोई नहीं था, तो हमारे राघवेंद्र भैया ने क्या किया, उनने एक पूरी लड़ी बिछाई, लड़ी बिछा के उसमें सारे पटाखे एक साथ रखे, और रख के उसमें आग लगा दी। अब वो कोई तो टाइम पे आ रहा है, कोई बिना टाइम पे आ रहा है, बम बुम बुम और मार हड़कम मच गया, क्योंकि पटाखे वटाखे उस वक्त बहुत कम फूटते थे नाटकों में। तो ये एक बहुत बढ़िया याद है उस नाटक में। हमारे सभी आर्टिस्टों, जितने मेरे, हमारे सनी गुप्ता, हमारा देवेंद्र हुड़िया, हमारे पाली साहब थे उस वक्त, पाली जी ने, हमारे के जी, सब ने बहुत अच्छा अभिनय किया, हमारा जिन्नू, जिन्नू जैन। तो वो नाटक एक ऐसा नाटक था जिसने फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया कंपटीशन में हमने भाग लिया, और भाग लेने के बाद में जब हम ललितपुर आए तो बहुत लोगों ने सराहा, बहुत स्वागत हुआ, और बहुत, और उसका असर हमारे गुरुजी पे ये पड़ा कि उनको भी लगा कि नहीं यार, लड़के के दिल में अगर अभिनय की अभिनय को लेके इतना वो है, तो हमें एक अभिनय की भी ब्रांच डालनी चाहिए। और उन्होंने तो तब जो है अभिनय संगम नाम से एक संस्था डाली, और हम लोगों ने अभिनय संगम के माध्यम से गुरुजी के अंडर में बहुत जगह, मुझे लगता है उस वक्त जो है हमने जितने भी मेजर जो है ऑल इंडिया कंपटीशन होते थे, इवन हमारे रोहित भाई, रोहितास गौड़, उनका भी एक शिमला में कंपटीशन हुआ करता था। उसमें भी क्या हम पागल हैं के नाम से, उन्हें तो शायद याद भी नहीं होगा अभी। अब जो है मैं याद दिला रहा हूँ तो हो सकता है कि उनको याद आ जाए क्या हम पागल हैं की। तो वो क्या हम पागल हैं हमने लेके बहुत घूमा, इतना घूमा, इतना घूमा जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये एक संस्मरण था, और एक संस्मरण ये था कि जब मैंने अपना अलग ग्रुप बनाया, और हमें जो है हमारे पास ना तो ड्रेस थी, ना स्टेज थी, ना कुछ नहीं था। तो एक बहुत ही यादगार पल है हमारे पास, जिसमें हमारे इनायत जी हुआ करते थे। मैं इसलिए बोला, मेरी बीवी से हमारी जो श्रीमती जी हैं, लता सिंह चौहान, बहुत अच्छी सिंगर हैं, और देश विदेश में काफ़ी शोज करती रहती हैं। तो वो मेरे से अक्सर झगड़ा कर लेती थे का मतलब क्या है, गुजर गए क्या वो। तो इस वक्त मैं सच में थे इसलिए लगा रहा हूँ कि इनायत जी हमारे बीच में नहीं है। तो हम लोग एक भील डांस कर रहे थे, तो उसमें इनायत, मूसा, मूसा भी हमारे बीच आज नहीं है, मूसा, और काफ़ी लोग थे। तो हम लोगों के पास ड्रेस नहीं थी और हम लोगों को भील डांस करना था।
और हमारे जो गुरुजी थे वो हमारे हमसे थोड़ा सा नाराज़ थे, तो मुझे उम्मीद थी मैं उनसे ले लूँगा, उन्होंने दी नहीं। तो हुआ ये कि हमने जो है क्या किया कि हमने जो दोना पत्तल होता है पत्तों वाले, वो मंगाए और वो जो है वो ओढ़ लिए। वो ओढ़ लिए, ओढ़ने के बाद में हमने जब डांस शुरू किया, अब चूंकि वो दोना पत्तल सुबह बने थे, वो शाम तक आते आते तो सूख गए, सूख गए। अब उनकी हालत ये हो गई कि हम जैसे ही स्टेज पे चढ़े और हमने जो डांस करना शुरू किया और जहाँ रिदम पकड़ी, तो सब दोना पत्तल जो है वो शरीर से गिरने शुरू हो गए। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि उस वक्त तो मतलब वो हुआ, अब हंसी आती है कि यार मतलब क्या बचकाना हरकत हम लोग कर रहे थे ऐसी कि जो है पत्तों को लेके हमने सीधा स्टेज पर उतर गए और हमारी जो हालत थी सब जो है सब बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में थे, पत्ते सारे गिर चुके थे और हमारी ये हालत हो गई थी कि डांस शुरू होने के 10 या 5 मिनट के अंदर हम सब के सब स्टेज से बाहर थे, जिसको जगह मिली कोई इधर कूदा, कोई उधर कूदा, कोई उधर कूदा, सब कूद काद के सब बाहर चले गए। तो उसमें हमारे जितने भी जो लोग थे वो सब के सब जो है बाद में ये हुआ कि नहीं यार, अब हम बिना प्रॉपर ड्रेस के और बिना मंच के हम कुछ करेंगे नहीं। मतलब हमारी हालत ये थी उस वक्त कि हमारे पास ना तो लड़कियां भी उपलब्ध नहीं होती, तो हम लोग नाटक भी ऐसे उठाते थे कि हमें वो नाटक करने हैं जिनमें लड़कियां ना हों और लड़के प्रधान नाटक हों। वो तो जब एनएसडी करने के बाद 94 के बाद फिर जब मैंने दोबारा करना शुरू किया, तब थोड़ा सा उस वक्त लड़कियों की हिम्मत बढ़ी और लड़कियों ने नाटक में भाग लेना शुरू किया। तो हमारी उस नाटक ग्रुप में हमारे राजू त्रिपाठी भी थे, मतलब वो भी अब हमारे बीच में नहीं है। तो ये कुछ ऐसा मेरा ग्रुप था कि जो बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत अच्छे सारे आर्टिस्ट जितने भी थे, सनी गुप्ता से लेके देवेंद्र हुड़िया से लेके और इनायत मूसा भोली, अपना ये सब जितने लोग थे, सब ऐसे लोग थे जो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। वो धीरे धीरे एक एक करके वो चले गए, फिर मैं भी दिल्ली चला गया। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं, मतलब मेरा जो फोकस है वो बुंदेलखंड की जो फिल्म उद्योग नगरी है वो कैसे बसाई जाए। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग जब नाटक कर रहे थे तो उस वक्त मुझे कुछ ऐसे लोग भी थे जिनसे फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत मिला। इतना मिला कि मैं शायद उस वक्त नाटक कर ही नहीं पाता अगर उनका सपोर्ट नहीं होता। उनमें से एक फाइनेंशियल सपोर्ट में से हमारा बुंदेला परिवार था, सुजान सिंह जी बुंदेला, हमारे भगत दाऊ, हमारे पवन राजा, और ख़ास तौर जो हमारे मित्र रहे हमारे संजू राजा, वो हमारे बीच इस वक्त नहीं हैं। लेकिन संजू राजा ने इतनी हेल्प की है मेरी, जब भी हम कभी नाटक होता था तो हम बस हमें पहुंच जाना होता था कि राजा नाटक कर रहे हैं, तो ये होता था कि हाँ हाँ हाँ, करो 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 करो। उनको उनको पता चल जाता था कि ये लोग आए हैं, वो पैसे वैसे लेके जाएंगे। तो ये होता था कि बताओ कितने चाहिए, तो राजा इतने की ज़रूरत है, तो मिल जाता था। और उसके बाद अगर एक बहुत बड़ा नाम है तो वो हमारे मुकुंद दाऊ थे। मुकुंद दाऊ ने मुझे एक तो बिल्कुल मुझे एक मैं उनको मतलब एक पिता की तरह दिखता था हमेशा। इतना अच्छा लगता था उनको उनसे मिलके। मुझे लगता था कि मतलब एक पितृवत उन्होंने जो स्नेह दिया और एक पुत्रवत मुझे प्यार दिया, वो एक बहुत ही बढ़िया है। तो वो यादें हैं जो मैं कभी नहीं भूल सकता। हमारे बाद में ग्रुप में काफ़ी लोग जुड़े, जो कृष्ण कुमार पाठक थे हमारे, जो हमारे साथ जुड़े, और हरि प्रसाद सोनी हैं हमारे। हरि भैया तो हमारे मतलब मित्र तो रही हैं, लेकिन नाटक में बाद में जुड़े। मतलब धीरे हमें हम लोगों को देख के जो है हरी जी को लगा नहीं यार हमें भी नाटक करना है, तो ये लोग जो है आए। और हालांकि बाद में जो ग्रुप बना और क्या हम पागल है जब हम लोगों ने किया, और जहाँ भी ले लेके गए तो हमें फर्स्ट से लेके सेकंड से लेके नीचे कभी कोई प्राइज़ नहीं मिला, और हमेशा प्राइज़ लेके आए। और ऑल इंडिया कंपटीशन में जितने भी प्राइजेस थे, हम सब ने जो है हम सब में उस समय हमने जो है प्राइज जीते। हरी भैया नमस्कार। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे धीरू भैया, हिमांशु भैया, नमस्कार नमस्कार। तो यहाँ से शुरुआत हुई, फिर बाद में दिल्ली जाने का वृतांत मैंने आपको पूरी तरह विस्तार से सुनाया है। और उसके बाद अब मैं आता हूँ कि हमने जो अम्मा की बोली शुरू की थी फिल्म, तो वो उसका बुंदेली बैकग्राउंड रखने का मेरा एक ही मकसद था कि मुझे उस विधा में काम करना चाहिए जिसमें मेरी पकड़ सबसे ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, जिस जगह पे मैंने इतना नाम
अपना सब कुछ कमाया, सब कुछ किया। तो वो जो है उस विधा को मुझे आगे, उस जगह को मुझे आगे लेके आना चाहिए। तो मैंने जब अम्मा की बोली शूट की तो उसमें मेरा एक ही था कि मैं ऐसे लोगों को जोड़ूं जो बुंदेलखंड से ना केवल जुड़े हुए हैं, बल्कि इसमें रात दिन काम भी कर रहे हैं। तो इसमें हमारे एक थे अजय साहू। तो मैंने अजय साहू को बुलाया और बिल्कुल अजय साहू ने बिल्कुल अच्छा संजय भैया तो जोर से बोलेगा। अभी आवाज आ रही है संजय भैया? हमारे सनी जी का जो है, सनी गुप्ता हमारे, वो हमारे ग्रुप में एक ऐसा रोल करते थे जो मतलब अक्सर लोग करने से हिचकिचाते हैं। वो था हिजड़े का रोल। और ये रोल सिर्फ दो ही लोग करते थे, एक राजू त्रिपाठी और एक सनी गुप्ता। और इन दोनों ने बहुत ही लाजवाब रोल किया, और इतना लाजवाब रोल किया कि हर कंपटीशन में फर्स्ट और सेकंड, मतलब पर्सनल लेवल पे अभिनय में इन लोगों को हमेशा मिला। और मैं सच में जो है इन दोनों की जो अभिनय क्षमता है, अभिनय की काबिलियत है, उससे बहुत ही जो है प्रभावित था। और एक्चुअली ये स्तंभ थे मेरे, एक देवेंद्र हो गए हमारे, सनी हो गए, जितेंद्र हो गए, और हमारे जितेंद्र रिछारिया हो गए। ये हमारे जितेंद्र रिछारिया तो मेरा तो मतलब बचपन ही हम दोनों का साथ में गुजरा है। तो ऐसा होता था कि बस ये पूरा नाटक इन सबके कंधों पे होता था। और नो डाउट कि ये सब जो है इस नाटक को इतने अच्छे से आगे लेके जाते थे, इसका कोई हिसाब नहीं। तो सनी भैया, बस आगे जो है अपन अम्मा की बोली की बात कर रहे हैं। तो अम्मा की बोली में अजय साहू को बुलाया, और अजय साहू से मैंने यही बात की। मैंने कहा यार मैं चाहता हूँ कि मैं हम कछु जितने झांसी के थोड़े से जो आर्टिस्ट हैं उनको जोड़ें। तो जो रोल था और जिस किस्म की डिमांड थी उसमें हमारे सुंदर जो है बहुत फिट बैठ रहे थे। तो मैंने सुंदर को बुलाया, और हमारी साइना मैम थी, तो उनको बुलाया, उनको अम्मा की बोली में जोड़ा। तो इस चीज़ से कुछ लोग नाराज़ भी हुए झांसी के, कि हमें क्यों नहीं बुलाया, हमें क्यों नहीं बुलाया। अजय भैया को मालूम है इस चीज़ को लेके। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि सबका नंबर आएगा, सब मेरी लिस्ट में है। और नाराज़ ना हो। फिल्म अभी एक नहीं बनाई है फिल्म। आगे टारगेट ये है कि हर साल कम से कम डेढ़ दो दो फिल्में, तीन फिल्में बनानी है। सबको मौका मिलेगा, लेकिन उनके उस किस्म का रोल होना चाहिए। उस किस्म का रोल, उनके लायक अगर रोल होगा तो सबको मौका मिलेगा। हमारे ललितपुर के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अम्मा की बोली में, हमारे सनी ने अम्मा की बोली में काम किया। कुछ लोगों को मैं रोल नहीं दे पाया, उनको भी शिकायत है मुझसे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभी एक और दो फिल्में बनाई हैं मैंने, अभी आगे मेरा बहुत फिल्में बनाने का विचार है। तो निराश ना हो, मैं सबको उनकी अभिनय क्षमता के अनुसार सबको जो है मैं काम दूंगा। जैसे अभी एक मैं फिल्म करने वाला हूँ, बहुत जल्द करने वाला हूँ। तो मैं फिर से हमारे देवेंद्र जैन, जो हमारे देवेंद्र हुड़िया के नाम से फेमस हैं, मैं उनके पीछे पड़ा हूँ कि फिर से वो अभिनय लाइन में वापस आएँ, और वापस आके एक रोल है जो उसमें करें। और मुझे उम्मीद है कि वो वापस आएंगे और करेंगे। अब सवाल ये है कि हम बुंदेली फिल्में बनाएं, ठीक है, हम बनाएंगे, बुंदेलखंड फिल्म उद्योग खड़ा करेंगे। लेकिन एक आरिफ भैया से भी मैं सवाल पूछूंगा, और हमारे जितने भी जो झांसी के वरिष्ठ लोग हैं उनसे सवाल पूछूंगा कि हम ये जो फिल्म उद्योग ये खड़ा कर रहे हैं किसके लिए। रंजन भैया से भी मैं सवाल पूछूंगा कि किसके लिए। अजय भैया बहुत अच्छे से गवाह हैं, जब अम्मा की बोली रिलीज हो रही थी, साहो भी उसी वक्त रिलीज हो रही थी, और हम थिएटर मांगने के लिए ऐसे हाथ जोड़ के थिएटर मालिकों के सामने खड़े थे कि सर हमें एक शो दे दो, फिल्म बहुत अच्छी है। तो इतना रूड रिएक्शन था थिएटर मालिकों का कि अरे तुम्हें मालूम है कि फिल्म बहुत अच्छी है, हमें थोड़ी मालूम है कि फिल्म बहुत अच्छी है। संजय मिश्रा क्या खराब फिल्मों में काम नहीं करता है क्या? मतलब ये रिएक्शन था थिएटर मालिकों का। तो हम काम करें, फिल्म बनाएं, तो हम फिल्म बना के क्या यूट्यूब को दे दें कि आप देखो। मतलब हमने जो पैसा लगाया है, या जिसने भी पैसा लगाया है, जिसने हार्ड कोर मनी लगाई है, तो वो
कैसे रिकवर हो। मैं आज सबसे पूछना चाहता हूँ, सबके सामने ये सवाल खड़ा करना चाहता हूँ, संजय भैया भी सुन रहे हैं, कि हम जो फिल्म बनाएं, हमें थिएटर ना मिले, हम दर्शक तक ना पहुंच पाएं, तो हम क्या करें उस फिल्म का? अपने घर में अपने खुद देखें, क्या करें उस फिल्म का? तो ये एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जो मुझे लगता है कि एक उद्योग खड़ा करने से पहले इससे भी हमें निजात पानी होगी। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि एक तो हम जितने भी थिएटर मालिक हैं उनको, जैसे महाराष्ट्र में होता है, जैसे बिहार में होता है, जैसे बंगाल में होता है, कि एक शो कंपलसरी है उनको रीजनल भाषा में चलाना ही चलाना है, ठीक है। बट एक शर्त है कि वो एक रीजनल फिल्म है, वो फिल्म बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छे लेवल पे बनी होनी चाहिए, उसकी जो क्वालिटी है वो फिल्म टेलीकास्ट के लायक हो। ये नहीं कि हमने एक शादी ब्याह वाले कैमरे से शूट कर ली या मोबाइल से शूट कर ली, तो वो नहीं। एक कैमरे का स्टैंडर्ड है, आप अच्छे कैमरे पे अच्छी फिल्म बनाएं, अच्छी एडिटिंग के साथ बनाएं। अच्छी एडिटिंग से मेरा मतलब है, एडिटिंग एक हमारे जो एडिटिंग स्विचिंग से नहीं होती है। हर हर एक इंसान के पास में एक अपना स्विच बोर्ड है, अपना एडिटिंग वो है, सेटअप है। तो एडिटिंग सिर्फ उससे नहीं होती है, एडिटिंग जो है आपके दिमाग से और सोच से होती है, कि हमें नेशनल लेवल की फिल्म को कैसे एडिट करना है, क्या चीज़ें रखनी है, क्या महत्वपूर्ण है। तो वो चीज़ें अगर आप रख के फिल्म बनाएंगे, एडिट करेंगे, अच्छी फिल्म बनाएंगे, 1.5 घंटे से ऊपर 2 घंटे के आसपास की फिल्म बनाएंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहली चीज़ है कि हमें दर्शक चाहिए। और दर्शकों के लिए हमें सबसे पहले हमें हमारे जो बुंदेलखंड के जो 30 ज़िलों के जो दर्शक हैं उनमें वो भावना जगानी पड़ेगी, जो बिहार के दर्शकों में भावना है, जो बंगाल के दर्शकों में जो भावना है, जो भावना हमारे महाराष्ट्र के दर्शकों में है, कि वो बुंदेली सिनेमा, वो अपने रीजनल सिनेमा को ज़िंदा रखने के लिए अपनी रीजनल भाषा में बनी हुई फिल्में देखते हैं, ज़रूर देखते हैं, और पैसा दे के देखते हैं। हमारे यहाँ पे बुंदेलखंड में हम सिर्फ जो है यूट्यूब खंगाल के यूट्यूब पे फिल्म देख लेते हैं, या हम जो है जहाँ भी जिस प्लेटफॉर्म पे फ्री में मिल गई हमने देख ली। तो इस ऐसे में बुंदेलखंड सिनेमा कैसे खड़ा होगा, मुझे बताओ। कुछ लोग हैं जो धनाढ्य लोग हैं, वो पैसा लगाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अगर उनका पैसा वापस नहीं मिला तो लोग कैसे पैसा लगाएंगे? मैं पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ। मैंने अभी एक काजी हाउस फिल्म करके बनाई है, अगर उसका पैसा नहीं निकलेगा तो मैं कैसे दूसरी फिल्म बनाऊंगा? तो हम जब पैसा मांगने के लिए खड़े होते हैं तो मुझे लगता है शायद मैं थोड़ा सा रूड हो रहा हूँ, बट ये सोचना पड़ेगा कि लोग इस भावना से देखते हैं कि जैसे मैं डोनेशन मांग रहा हूँ उनसे। ये डोनेशन नहीं है, ये हमारा काम है। हम उनको एक बुंदेली भाषा में, उनको एक बुंदेली कल्चर में, एक बुंदेली एक एक ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो उनका एंटरटेनमेंट के साथ साथ उनके कल्चर को, उनकी भाषा को दूर तक लेके जाएगी। अगर अच्छी फिल्म बनेगी, आज अम्मा की बोली है पूरी बुंदेली कल्चर में बनी है, पूरी उसमें 80% 70% तक बुंदेली भाषा यूज़ की है। आज अगर पूरा नेशन उसको और इंटरनेशनल लेवल पे अगर फिल्म जाती है, तो उससे हमारे प्रांत का ही फायदा है, हमारे बुंदेलखंड प्रांत का फायदा है। तो हमें दर्शकों को इस लेवल पर लेके आना पड़ेगा कि वो फिल्म देखें और आके खुद से कहें कि भैया हमें आपकी फिल्म देखनी है, आप लिंक बताओ। तो ये तो एक मेरा प्रश्न था। दूसरा, मैंने जो थिएटर हॉल के मालिकों का जो रवैया है उससे निपटने के लिए एक अपनी खुद की ऐप वॉच माई फिल्म करके एक बनाई है, जो कि अब मुझे अब पर्सनली मुझे अब किसी के पास ये कहने नहीं जाना है कि मैं अपनी फ़िल्म रिलीज़ करने जा रहा हूँ, मुझे मेरी प्लीज़ फ़िल्म रिलीज़ कर दीजिए, प्लीज़ हमारी फ़िल्म रिलीज़ कर दो। तो उससे होगा ये कि अब मैं अपनी फ़िल्म अपने प्लेटफॉर्म पर डालूंगा। बस बुंदेली दर्शकों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है। लता जी का मैसेज आया है, गुड गोइंग। थैंक यू लता जी, थैंक यू, थैंक यू। ये मेरी श्रीमती जी हैं, और इनको हमेशा शिकायत रहती है बुंदेली भाषा से। उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं ललितपुर से हूँ, ये उरई से हैं। तो हमारा होता क्या है, हमारा दोनों का अक्सर झगड़ा होता है बुंदेली भाषा को लेके। और मुझे संजय जी की एक बात याद आती है, सॉरी रंजन की, कल परसों रंजन का जब आया था, रंजन ने भाषा को लेके एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए।
हमारी ललितपुर की भाषा अलग है, हमारी उरई की भाषा अलग है, झांसी की अलग है, हमारी बांदा की अलग है, महोबा की अलग है। तो हम कैसी भाषा अपनाएं? अब अगर मान लो हम एकदम गूढ़ शब्द बोल दें कि तुम चिंता नहीं करो पानी माए में कीजिए, तो पता चले ये भाषा उरई वालों को समझ नहीं आई, तो उरई वाले चिल्लाते हैं। अब ये अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो मेरी बीवी अभी चिल्लाती है कि क्या बोल रहा है, जब ये थोड़ी बुंदेली है। तो हमें थोड़ा सा हिंदी का अडेप्टेशन लेते हुए ऐसी बुंदेली बोलनी पड़ेगी जो बुंदेलखंड प्रांत के साथ साथ हम सबके जितने भी नेशनल लेवल पे है वहाँ पे इस भाषा को समझ सकें, लोग देख सकें। हम इतनी इतनी सी मतलब सिर्फ बुंदेलखंड प्रांत के लिए ये फिल्म ना बने, ताकि जो हमारा कल्चर है, हमारी जो भाषा है, वो दूर तक फैल सके। बीना जी का मैसेज आया है, वेरी नाइस, हम सब एक होकर बुंदेलखंड इंडस्ट्री को आगे लेकर आएंगे। थैंक यू बीना जी, थैंक यू बीना सिंह जी। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा सवाल था। तो अभी एक वॉच माई फिल्म डॉट नेट करके अगर आप जाएंगे तो वहाँ मेरे जितने भी तीनों चारों फिल्में हैं उसका ट्रेलर आपको देखने को मिल जाएगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और अब आपके ऊपर है, हम बुंदेली दर्शकों के ऊपर छोड़ रहे हैं कि कितनी जल्दी जल्दी आप हमसे फिल्म चाहते हो। हमारी गारंटी है, हम बहुत अच्छी फिल्म बनाएं और एक ऐसा लिटरेचर बनाएं कि आप लोगों को देखने में मज़ा आए। हमारी कोशिश जा है कि हम वृंदावन लाल वर्मा की कहानियों पर फिल्म बनाएं, हमारे जितने भी बुंदेली अच्छे राइटर हैं उनके ऊपर फिल्म बनाएं, हमारे जितने भी नए नवोदित राइटर हैं, हमारे फिल्म लिख रहे हैं जो और कछु लिख रहे हैं, उनके ऊपर अच्छी फिल्में बनाएं, अच्छे लेवल पे फिल्में बनाएं। जा बुंदेलखंडी दर्शक और जितने भी हमारे बुंदेलखंडी फिल्म उद्योग के चावे बारे हैं उनके ऊपर डिपेंड करा था कि हमसे कितनी जल्दी फिल्म बनवा वो चाहते हैं कि भैया हमें उतो नहीं दो, हमें नहीं चाहने ज़्यादा पैसा, बस आप हमारी फिल्म देखो, हमें उतो मिल जाए जितो हमारा लगो है, ठीक है। ऊ में से दो चार पैसा ज़्यादा मिल जाए, हमारी दाल रोटी चल जाए, बस हम जो है अपना जीवन, हमारे रंजन भैया हमारे संगे हैं, हमारे आरिफ भैया हमारे संगे हैं, हमारे संजय पचौरी जी से हमारी आज तक मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस ढंग से वो डेडिकेटेड हैं वे हमारे संगे हैं, अजय साहू हमारे संगे हैं, हमारे ललितपुर के जो जितने भी नवोदित कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, संजीव रोज जैसे कलाकार हैं, हमारे राजू रमैया जैसे कलाकार, बुंदेलखंड में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, हमारे दीपक कुशवाहा जैसे कलाकार हैं, सब हम बुंदेली फिल्म उद्योग को बहुत आगे तक ले जाओ चाहते हैं। बस बुंदेली दर्शकन से एक ही उम्मीद है, एक ही इच्छा है कि आप लोग जो है सिनेमा को देखो और हमें उतना सहयोग प्रदान कर दो कि हम अगली फिल्म तुरंत बना सकें। अब अगर नहीं बना पाए तो आप जो है, अब हम एक फिल्म हमने बना ली, ताकत झोंक के लोन मोन उठा के सब कछु करके, अगर आप लोगों को सहयोग नहीं मिले तो हम भी बैठ जाएं, हम कछु नहीं कर पाए। मोहित हम आपको दिखाऊ थे कि आप जे देखो हमारे पास पूरी टेबल है, हमें कौन नहीं जाना फिल्म बनावे, आप सिर्फ इतना सहयोग दे दो कि हम जितने फिल्म बना रहे हैं उतने रह सकें, खा सकें, अच्छी लोकेशन मिल जाए, हमें गाड़ी घोड़ा चाहने काहे के बिना गाड़ी घोड़ा के आबो जाबो होता नहीं है, तो इतना पैसा आप निकाल के हमें दे दो कि हम अगली फिल्म बहुत जल्दी बनावें। उसे हुई का आप लोगों तक साल में आप चाहो हम 4 फिल्में दे दें और बहुत अच्छी फिल्म दें। हमारे संग बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जुड़े हैं, जितने हमारे बुंदेलखंड से संबंधित आर्टिस्ट हैं, हमारे इवन हमारे जो अब हमारी हाल ही में मुलाकात भई है हमारे गोपाल वर्मा जी से। गोपाल वर्मा जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, हम इन्हें झांसी खींच के ले जाएं, इनके संग काम करें, इनको अपनी विधा में जोड़ें और इन सब को वो मतलब जोड़ने के बाद एक ऐसी फिल्म दें कि पूरे हमारे बुंदेलखंड भैया को बहुत मजा आए और बुंदेलखंड जो फिल्म उद्योग है वो बहुत अच्छा लगा। अब हमारे पास हमें हमें कौन नहीं जाना फिल्म बनावे, जो हमारा देखो आप इधर आपको दिख रहा हो ये जो हमारा अपना वॉच माई फिल्म का पेज है, आपको कच्छु नहीं करना है, सिर्फ अपने यूट्यूब पे सॉरी अपने गूगल पे जाके वॉच माई फिल्म डॉट नेट टाइप करने उते हमारा ट्रेलर मिल जाए आपको। काजी हाउस को नई फिल्म है अभी टीकमगढ़ में शूट करी, हमारे संजय भैया को पूरा ग्रुप है उते मवई में, संदीप इनके छोटे भैया हैं, इनने और जैकी हर ने और अपना हैरी हर ने बहुत मदद करी हमारी, और पूरी फिल्म इस लेवल पे बनाई है कि आज हम वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भेजने के लायक हो गए हैं और बहुत जल्दी जा फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाए। और इस फिल्म को आप अपन बुंदेलखंड से भी शुरुआत करें और बुंदेली जो है अपन जितने भी दर्शक हैं उनसे बस एक ही प्रार्थना करें कि इस फिल्म को आप लोगों को आशीर्वाद मिलवे और ऐसी जितनी भी फिल्में बनवे
सब में आपको आशीर्वाद मिलबे। और आप लोगों को बता देवे, अब हम बताएं आपको, हम जो है हम फिल्म कैमरा, हमें कहूँ नहीं जाने ना कैमरा लेवे जाने, इस पे बड़ी बड़ी फिल्में शूट होती हैं, जो प्रोफेशनल कैमरा है जी पे फिल्में शूट होती हैं। तो अब इन कैमरन पे जब आप फिल्म शूट करें, हम जब फिल्म आपको दिखाएं अपने प्लेटफॉर्म पे, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आए। और हमारे जितने भी बुंदेलखंड की जितनी भी क्या कहना चाहिए, हमारा कलाकार हैं, किसी भी विधा के, म्यूजिक विधा से जुड़े हों, डांस विधा से जुड़े हों, सबको जोड़ के, हमारे जैसे मयंक भैया हैं, मयंक भैया सागर में हैं, उनको राजुल कर रहे थे, तो इनने हमें पूरा ग्रुप सागर में प्रोवाइड कराया। और मयंक भैया और हमारे जो सागर में हमारे केजी श्रीवास्तव थे, उनकी मदद से हमने पूरा राजुल, हमने एक बहुत बड़ा नाटक, मेरी ज़िंदगी का बहुत एम्बिशियस नाटक मैंने जो तैयार किया था, वो सागर में तैयार किया। उसमें मयंक भैया ने बहुत हेल्प करी। तो हम फिर चाहें कि मयंक भैया जो है भी जुड़ में, और जुड़ के जो है हमारे संगे जो है हमें लगा शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आई है का, नेटवर्क गया क्या भैया, आवाज़ आ रही क्या? हॉटस्पॉट पे रेडी कर फटाफट, जल्दी। नेटवर्क चला गया है, ये क्या है? जल्दी 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 हॉटस्पॉट पे। फ़ोन को बाहर रख दो, फ़ोन को बाहर रख दो, बाहर मतलब जहाँ पानी ना आए। वही उधर 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 उधर। भैया आशीष का भी नहीं आ रहा नेटवर्क। तेरे में आ रहा है?